अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक पोस्ट है डाटा एंट्री का BS14 का। उसका सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें होता है इंग्लिश के होते हैं 4 क्वेश्चंस, और पाक स्टडी के भी 4 होते हैं। उसके बाद इस्लामियत के भी 4 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज के 3 होते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के होते हैं 3 क्वेश्चन इसके कंप्यूटर से के रिलेटेड। और ये हमारे पास सैंपल है, और सैंपल में उन्होंने बस बताया हुआ है कि इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और अब लेकिन जो रियल में होता है उसके तो वो 60 का या 100 का होते हैं, 100 MCQs होते हैं उसमें। इसमें 18 MCQs हैं ओनली। उसके बाद हम करते हैं इंग्लिश को डिस्कस। इंग्लिश में पहले ये होता है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस बिलो ईच। तो द डेकोरेशन ऑफ न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड द कर्टन्स इज़ द मोस्ट प्लीजिंग। तो इसमें हमने लगानी थी अप्रोप्रिएट वर्ड जो हमें सही लगता हो। तो मतलब न्यू ऑफिस, इसका मीनिंग ये था कि न्यू ऑफिस ब्लॉक की डेकोरेशन के लिए हमने एक फर्नीचर और पर्दे वगैरह लगाने हैं। तो इसमें इज़ मोस्ट प्लीजिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आएगा इसका। उसके बाद इससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद आएंगे ये वाले लेटर्स वाले। 5 letters pair follow are related pair of words given in capitals. Select the letters pair that best express a relationship similar to that expressed in the original paper पेयर इन कैपिटल। तो हमारे पास ये दो रेशो में दो दिए होते हैं, ठीक है, और उनसे मिलते जुलते हमने ना नीचे से चूज़ करने होते हैं। तो जैसे सेल टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो इनमें से हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है कि जो हमें सही लगे। डोर, जंप, ये नहीं हो सकता। यार्ड, साइड वॉक, सीड, होल। तो ये हमारे पास राइट आंसर है कि जो सीड होता है वो होल के अंदर होता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट है। उसके बाद चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग वर्ड इन कैपिटल। तो हमने ऑपोजिट बताना है जो इसके उल्टो। तो मोरल होता है अखलाकी, हमारे पास एथिकल भी अखलाकी हो गया। ऑप्शन ए। बी ऑनेस्ट ईमानदार हो गया। अपराइट भी नहीं बनता, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विकियस, ठीक हो गया। उसके बाद आता है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ऑपोजिट वाले होंगे, ये पेयर वाले होंगे। और उसके बाद एक पैरा दे देंगे कि इन लेट 17th सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन डेट। ये पैरा दे के उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे, और वो इजी होता है, पैरा समझ लेना होता है, उसके बाद आपका आंसर करना इजी हो जाता है। उसके बाद द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है चेंज, ठीक हो गया। उसके बाद आता है पाक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी हु सेट बिफोर द इंडियन मुस्लिम्स a national goal which later came to be known as Pakistan। तो ये इसका हमारे पास है ऑप्शन सी, इल्हाम इकबाल थे वो पोइट। और उसके बाद है हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ का। तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 5 है हु सेट बिफोर द इंडियन मुस्लिम्स आ नेशनल गोल विच लेटर कम्स टू बी नोन एज पाकिस्तान। तो वो कौन से इंडियन के मुस्लिम थे जिन्हें हमने कौमी गोल था जो बाद में पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। तो वो था ऑप्शन सी द राइट आंसर, वो है गुलाम मोहम्मद इकबाल। उसके बाद है द थर्ड मार्शल लॉ regime of the General Muhammad Ziaul Haq suspended the constitution of 1973 को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल सेक्रेटरीट वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास जो सेंट्रल सेक्रेटरीट था वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो कराची में हुआ था वो। उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? तो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर में है पाकिस्तान का टोटल एरिया। उसके बाद आता है हमारे पास इस्लामिक स्टडी एथिक्स के क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हदीस, हदीस का लिटरल मीनिंग क्या है? हदीस होती है सेइंग ऑफ
होली प्रॉफिट, तो होली प्रॉफिट की जो बातें होती हैं और सेइंग को हम ना हदीस कहते हैं। उसके बाद है हु डिलीवर द स्पीच इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ अब्बासिया, तो के दारुल हुकूमत में किसने स्पीच की थी, तो वो की थी इसने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जाफिर बिन अबी तालिब ने। उसके बाद आता है क्यास इज अ सोर्स ऑफ लॉ मेड अप ऑफ, जो क्यास है एक कानून का एक जरिया है जो कि बना है मेड अप ऑफ रीजंस एंड लॉजिक, वजूहात और लॉजिक की बिना पर बना था। और उसके बाद है द ज़कात वाज मेड कंपल्सरी इन, जो ज़कात है वो कंपल्सरी हुई थी कब, इन हमारे पास ज़कात कंपल्सरी हुई थी इन सेकेंड हिजरी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज में यही को कि पाकिस्तान का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बारिश वाली प्लेस कौन सी है, तो सियालकोट तो नहीं है, मरी, मरी में बहुत बर्फबारी होती है, वहाँ बहुत बारिश होती है, तो मरी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास आता है विच टैंक्स आर बीइंग प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन से टैंक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हमारे पास है अल खालिद के, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, तो पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। ऑल डाटा स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म, जो तमाम डाटा होता है जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं, जो तमाम जो रखते हैं, तो तमाम डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 0 1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 1 बाइनरी नंबर्स को, और फिर वो डाटा भी 0 1 की फॉर्म में ही स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक द स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं F7 के लिए। F7 को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड ईमेल एड्रेस, तो हमारे पास जो वैलिड ईमेल एड्रेस है, हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड ईमेल एड्रेस, तो हमारे पास है HTTP, नहीं HTTP तो नहीं होता ईमेल में, तो ऐसा नहीं लिखते, और डी कॉलन नहीं, डी कॉलन वाला भी नहीं होता, और जो smart@gmail.com, तो हाँ ये ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। और ये ऑर्गेनाइजेशन टीचर ईमेल ये वाला भी नहीं हो सकता। और कुछ कंपनियां उनका अपना होता है तो वो अपने नाम से भी ईमेल बना सकती हैं, तो इसलिए उनका नाम jiosmart@gmail.com, जिसके एंड में .com लिखा होगा वो हमारा पास राइट ईमेल एड्रेस होगा।